वो पर्सन या तो नए ज्वाइन हुए हैं या जो पुराने हैं जिनकी के रिजल्ट में प्रोग्रेस हुई है, चाहे 2 किलो की, 4 किलो की, 5 किलो की, जितनी भी प्रोग्रेस है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 30-30, 40-40 सेकंड में अपने अपने रिजल्ट शेयर करने हैं कि आपकी बॉडी में क्या, दुबे जी आपसे भी बात करेंगे कि आपकी बॉडी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर रहे हैं पिछले 10 दिन में। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नया पर्सन जिसको 10 दिन हुआ है वही बताए, आप पुराना पर्सन जो होता है उसको भी अपनी बॉडी में कुछ बदलाव फील हो सकते हैं। तो मैं बारी बारी से आप एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, अगर नहीं तो मैं रमेश जी के पास चलूंगा। रमेश जी आप एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। उनका मुझे कल पता चला है कि बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है। कल मेरी शाम को लोकेश से बात हुई थी, तो वो एक बार जी 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 गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग रमेश जी। सर सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। और मैं आपको मेरा रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा सर। मेरा 6.5 किलो मतलब 6.5 मेरा वेरी गुड, वेट कम बहुत हुआ है। बढ़िया। और सर मुझे बहुत ही एनर्जेटिक हो रहा है महसूस, मतलब बॉडी में। और सैड जो फैट था ना, सैड फैट, वो तो लगभग खत्म होने को है। आज मैं डांस में भी दिखा रहा था थोड़ा थोड़ा। रियली मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत कम समय में 6.5 किलो वेट कम करना, लॉस करना, मुझे काफी अचीवमेंट मानता हूँ मैं अपने आप में। और मेरा जो स्टाफ है लियाकत अली, उसका भी 5.5 5 के समथिंग उसका भी कम हुआ है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो और देखिए, सर उसका अभी रोजा स्टार्ट हो रहा है आज से शायद। तो वो एक्सरसाइज शायद नहीं कर पाए या कुछ ऐसे वो रहते हैं। लेकिन वो मतलब जो भी है, अपना डाइट वगैरह प्रॉपर फॉलो कर रहा है। और बहुत मैंने बढ़िया। सर डाइट लोकेश के अंडर में लोकेश को थैंक यू बोलना चाहूंगा स्पेशली। लोकेश मतलब मैं अगर कुछ छोटा ऊपर नीचे होता है तो वाइफ को फोन करके कोई कमी तो नहीं, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, मतलब सारी डाइट को फॉलो कर रहे हैं। रियली मतलब लोकेश को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतना ध्यान रखता है कि अपना मतलब मेरी बॉडी के लिए उनको इतना हुआ है। बिल्कुल, उनका देखिए उसमें कोच, कोच का यही काम होता है। कोच का मतलब ही यही है कि आपको जबरदस्ती रास्ते, सही रास्ते के ऊपर लेके आना, आपको फॉलो करना, आपका पीछा करना कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो। वो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, आपसे डायरेक्ट नहीं बात कर सर, सकते मैं हैं, कई आपके बार जानने वाले से मतलब बात कर छोटी सकते मोटी हैं। मेरे से मिस्टेक हो, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। जैसे मेरा क्या है, बैंक का इधर कभी फील्ड का रहता है, सुबह निकल जाते हैं तो रात को कई बार 7 भी बजते हैं, 8 भी बजते हैं, और वापस आने में ब्रांच से तो कई बार डाइट का वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो लोकेश मेरे को लगा रहता है कि आप बैग में रख के लेके जाओ, लेकिन सर कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, सीनियर अधिकारी वगैरह सब रहते हैं। तो कई बार बात नहीं, इस चीज देखिए हम तरह कोई का। गलत काम नहीं कर रहे, सीनियर अधिकारी के सामने हम चाय भी तो पीते हैं, तो नहीं हम सर, चाहे कहीं नहीं, भी लेकिन पी थोड़ा सकते सा हैं। क्या टाइमिंग टाइमिंग नहीं बैठ पाता, लेकिन मैं फिर भी मार्केट का कुछ भी सब अवॉइड किया है अभी प्रेजेंट में। पहले मैं मतलब बताना चाहूंगा कि पहले मैं जब कभी शादी ब्याह में या कहीं भी जबरदस्ती खड़ा कर देते थे तो हाथ हिलते थे तो पैर नहीं हिलता था, और पैर हिलता था तो बॉडी मूवमेंट रुक जाती थी। अभी मैं लगभग छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, लेकिन बॉडी को मूवमेंट कर लेता हूँ। नहीं, डांस बहुत बढ़िया रहता है आपका, बहुत बढ़िया मूवमेंट होते हैं आपके, स्टेप बहुत बढ़िया होते हैं। और देखिए थैंक यू सीनियर की सर, मैं बात है आपको कि भी, सारी टीम को, पूरी कोच को, और सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा फिर से। रियली। और मेरा वाइफ का भी काफी चेंजेस है। उनका भी आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए प्रॉपर नहीं कर पाई। फिर भी उनने कोशिश की बीच बीच में आने के लिए। मन कर रहा था, बोला मेरा पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मन कर रहा है, रुका नहीं जा रहा। मैंने कोई बात नहीं, चलो बहुत एक बढ़िया, दो दिन। बहुत बढ़िया। देखिए ये प्रॉब्लम्स टेम्परेरी होती है, फिटनेस परमानेंट होती है। अगर हम इसको परमानेंट कर लेते हो, लाइफ में फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे। और देखिए मैं अभी बात कर रहा था सीनियर्स के सामने नहीं ले पाते, तो ये तो कोई बात नहीं है। देखिए मैं तो अपने ऑफिस में बिल्कुल सरेआम पीता हूँ, और पूरा कांच का गिलास भर के पीता हूँ और सामने रख के पीता हूँ। कई लोग जिनको नहीं पता वो कई बार कह भी देते हैं मजाक में कि दिन में ही शुरू हो गया था, मगर भाई मैं दिन में ही लेता हूँ, बिल्कुल गर्म पानी में लेता हूँ, उबले हुए में। आपको भी लेनी है तो बैठो। तो ये थैंक यू सर। ये कोई, देखिए चाय भी तो पीते हैं हम चाय बिस्किट पूरे नमकीन कुछ बिल्कुल। भी खा लेते हैं सबके सामने, तो इसमें क्या बुराई है? ये भाई मेरी तो यही ड्रिंक है, मैं तो यही चाय है मेरी, तो मैं तो पीता हूँ। और कोई पीना जी चाहे सर। उसको पिलाता भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया अभी सर रमेश मैं जी। शेयर करना चाहूंगा, मैं मेरे एक कस्टमर के यहाँ गया था विजिट के लिए। तो उन्होंने मुझे चाय ऑफर किया। चाय नहीं पीते तो दूध बना देता हूँ, दूध नहीं तो छाछ बना देता हूँ। मतलब गांव में इस तरह का रहता है ना, रूरल पोस्टिंग है तो काफी वो रहता है अटैचमेंट लोगों के साथ में। तो लास्ट में मैंने नहीं रहा गया, उन्होंने बिल्कुल जबरदस्ती किया, तो मैंने चलो ठीक है, ये गुनगुना पानी एक गिलास वो चलेगा। तो उन्होंने मतलब, और
बिल्कुल उनने भी नोट किया कि सर आपका बॉडी में बहुत चेंजेस मिल रहा है, क्यों डेली मिलते रहते हैं 10 दिन में 15 दिन में, तो उनने भी नोट किया है चीज। तो सर बहुत अच्छा लगता है रियली इस कम्युनिटी से जुड़ के, बहुत ही, मैं कम्युनिटी क्या है इसको एक परिवार का नाम दूंगा। रियली मुझे परिवार ही लग रहा है पूरा, सब अपना एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है डांस में, एक बहुत अच्छा लग रहा है सर रियली। बहुत बढ़िया रमेश जी, देखिए एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। 6.5 किलो का रिजल्ट इन्होंने ले लिया है, और शायद महीना भी नहीं हुआ होगा। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। ये सारा का सारा आपकी डेडिकेशन है, आपके डाइट प्लान को आप फॉलो कर रहे हैं, उसका नतीजा है। और आप आगे देखिए अपनी फिटनेस को और बढ़िया एंजॉय करेंगे और लोगों की सेहत भी ठीक करेंगे। तो थैंक यू, जुड़े रहिए, लगे रहिए ऐसे ही, और अपनी फिटनेस को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। शिवजी दुबे के पास चलेंगे जी, बहुत देर से शिवजी उतावले हो रहे हैं हमारे शिवजी। जी सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। जी गुड मॉर्निंग। समस्त सारे कोचों को प्रणाम करता हूँ, साथ साथ बार अजय पाल सर, हमारे कोच दिनेश सर, अंजू मैम, लंबा परिवार। सर मुझे एक शिकायत है आपसे जो है, अच्छा जी, बताइए प्लीज। मुझे मुझे शिकायत ये है सर, सबके बारे में आपने बता दिया। सर हमारे सोनू मैम, हमारे छोटे राम साहब, छोटी गुड़िया, इनके बारे में आपने बताया, इनके बारे में बताया करो ना सर। छोटे राव साहब इतना बढ़िया डांस कर रहे थे कि सेम आपके ही उसमें सर, तापे पूत पिता पे घोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। सर वैसे आप जैसे कूद रहे थे तो उनके बारे में बता दिया करो सर। सर और कुछ नहीं, इसीलिए उतावला हो रहा था कि राव साहब ने सब कुछ बता दिया, लेकिन हमारे छोटे राव साहब और सोनू मैम के लिए नहीं बताया। सर और कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप सबके पूरे परिवार, हमारा न्यूट्रिशन जितना परिवार है सर, सबको धन्यवाद। इसके अलावा सर कुछ भी नहीं है, अपने बारे में बता दिया करो बस। बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, हमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मैं, मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है ही नहीं जो बताने लायक हो। ना मुझे डांस आता, ना कोई ज्यादा इतनी मैं कोई ऐसा स्पेशल हूँ। मैं सर भी बस छोटे राव साहब के बारे, छोटे राव साहब कर रहे थे बढ़िया, सोनू मैम कर, इनके बारे में तो बता दिया करो। ये एक मस्ती होती है, जिसके जो दिल में आए वो करे, मस्त रहे, बस यही सबके लिए है। इसमें कोई ऐसा नहीं हो कि कोई एक्सपर्ट है, ये तो मस्ती होती है। मस्ती जब दिल से करते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन क्या कर रहा है, जो जिसका दिल करे वो कर रहा है, बस यही मस्ती अंदाज होता है। तो बहुत राव बढ़िया साहब मेरी सर आपसे। तो, जी। मेरी तौलिया राव साहब बिल्कुल भीग जाती है, बिल्कुल गंगा स्नान कर लेते हैं सवेरे सवेरे। और राव साहब वो एनर्जी शरीर में रहती है कि कभी नहीं रहती थी जीवन में, जो है क्या बताऊं। नया जीवन आप सबने, हमारा पूरा परिवार, ऐसा परिवार आपने बना दिया है कि राव साहब आखिरी सांस तक हम सब जितने लोग हैं इसको नहीं बोल सकते। इतना बड़ा महान काम आपने किया है कि राव साहब इसकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं बचता बिल्कुल भी, जो है कि जिन शब्द से आप लोगों को प्रोत्साहित करें, जो है। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद दुबे जी। देखिए इतने बड़े नहीं हैं, इतने जो है कि मैं ये कहता हूँ हम तो एक बिल्कुल लो कैटेगरी के हैं, राव ऐसी साहब है क्वालिटी नहीं है। इसलिए, थैंक यू। राव साहब, थैंक यू, ये राव आपका साहब, प्यार है, आपकी एक लगाव है। आप दिनेश सर जितने हमारे कोचेज हैं, राव साहब कैसे नहीं है बताए ना। इतनी बीमारियां लोगों की आपने स्वस्थ कर दी, आप सबने दवाइयां गोलियां बंद करवा दी, जो है सब भगवान है राव साहब। मैं तो भगवान मानता हूँ, दिल से मानता हूँ बिल्कुल भी, जो है मेरा पूरा परिवार मानता है कि मुझे तो आप लोगों ने पुनर्जन्म दे दिया, जिंदा कर दिया राव साहब। हम, हमारा पूरा परिवार ऋणी है, वैसे ही हमारा पूरा परिवार न्यूट्रिशन का आप सबसे ऋणी है राव साहब, मैं ये मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू दुबे जी। अब एक बार रेनू के पास चलेंगे, पलवल। रेनू का रिजल्ट आज मुझे बहुत स्पेशल दिखा था, मैंने कई दिनों बाद देखा है। तो एक बार अगर वो लाइव आ सकते हैं, लाइव है लेकिन एक बार कैमरे के सामने आ जाइए। जी रेनू जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। लाइट ऑन कर दो। सर मेरा अब 9 किलो वेट जा चुका है। पहले मेरा रुक गया था, लेकिन अब सब मेरे को टोकते हैं कि पहले, अभी मेरा कॉलेज फंक्शन था परसों, और मैं कॉलेज गई तो सब कह रहे थे कि तूने वेट लॉस कैसे किया। मैंने उन्हें बताया तो कह रहे थे अरे यार बेकार है ये सब। मैंने उन्हें फिर इग्नोर कर दिया, छोड़ो।
जी देखिए, ये मैं कल जो क्वेश्चन बता रहा था उसमें यही होता है, नेगेटिविटी होती है जिनको पता ही नहीं, जिन्होंने कभी यूज ही नहीं किया, जिसने कभी बस एक दूसरे से ऐसे ही सुन लिया, कह दिया कि नहीं ये तो ये है। भाई उससे ये पूछना था कि आपने कभी यूज करके देखा है? क्या सर? जो आपको ये कह रहे थे कि इससे कुछ नहीं होता, ये बेकार है, उससे आपसे ये आपने ये पूछना चाहिए था उनसे कि आपने कभी यूज किया है इसको। कह रहे ये तो ना ऐसे मिल जाता है। मैंने कहा ऐसे नहीं मिलता है, मेडिकल पे नहीं मिलता तो मैं नहीं मिलेगा कहीं पे भी ये। जी मेरी फ्रेंड है जिसका वेट बहुत कम है, मैंने उसे बोला तुम ना वेट गेन का न्यूट्रिशन ले लो, तो कह रही नहीं ये ना लिवर डैमेज कर देते हैं, ये सब बेकार होता है। मैंने कहा मैं खुद 3 महीने से यूज कर रही हूँ, मैं क्या तुम्हें गलत बताऊंगी? कही नहीं यार ठीक नहीं है। मैंने कहा तुम देख लो अपना, मैं तो अपना देख रही हूँ। कोई बात नहीं वो उनकी समझ है। भाई 2 साल से तो मैं ले रहा हूँ, टेस्ट भी कराता हूँ, लीवर खराब होने की बजाय ठीक हो रहा है। मेरा फैटी लीवर हुआ करता था। और ऐसे ऐसे पर्सन भी देखिए रहे। एक बार दिनेश, एक बार कंटिन्यू करना, मेरा कॉल आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning, all of you. रेनू हेलो। हेलो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, जो बिजी हुई पड़ी हैं अभी। थैंक यू नहीं माना जाएगा। रेनू एक बात बताओ, जब फर्स्ट डे आए थे तो क्या बात कही थी आपने, वो ही बताओ सबको। मेरे मम्मी पापा तो कह रहे थे पता नहीं इसका वेट जाएगा भी नहीं जाएगा, पहले भी लेके देख रखा है इसने, कुछ रिजल्ट नहीं आया था। मेरा तो वहां पे 1 महीने में मात्र 1 किलो ही गया था सिर्फ। और मेरा यहाँ आने के बाद बताओ, हार्मोन तो आपने पहले भी ली थी और अब भी ली है, पहले वाली में क्या फर्क था? सर उनका डाइट प्लान कुछ अलग ही था और यहाँ पे कुछ डाइट प्लान अलग ही है। और मेरा बॉडी तो डिटॉक्स होता ही रहता है, मतलब बिल्कुल बढ़िया। और पहले जब मैंने बीच में गैप दिया था तो खाना ऐसा लगता था कड़वा कड़वा सा, और मतलब भारी भारी सा लगता था, खाना अच्छा ही लगता था। हाँ बिल्कुल, आपका जबरदस्त रिजल्ट है। आपका मैंने डाइट प्लान भी चेंज कर दिया है। अच्छा रेनू, एक बार आप अपने पापा से बात करा सकते हो अगर घर पे है तो? अभी तो वो आज ड्यूटी गई हुई है, उनकी ड्यूटी कहीं मम्मी लगी हुई है। मम्मी हाँ जी, मम्मी से बात करा सकते हो। मम्मी को बुलाओ। वो बात करने नहीं बोल रहे, आ जाओ। वो है सर, दिलीप सर। हाँ तो ऐसे तो वो ले लो ना दुपट्टा। ये कहाँ है तुम्हारा दुपट्टा? अभी आ रही है मैम, वो ना कपड़े धो रही थी। रेनू कितना वेट हो गया बेटा अब? मेरा 8.5 से नहीं, हाँ 8.5 से 9 किलो वेट चला गया। आप खुश हो ना? हाँ जी। अभी तो मिठाई मेरा खाने का मन करता है अब? क्या सर, क्या मैम? मिठाई खाने का मन करता है अब? क्या मतलब? मिठाई खाने का मन करता है क्या? मीठा मीठा नहीं लगती, कड़वी कड़वी सी लगती है कुछ। इसका मतलब चेक करते हो, कड़वी लगती है। राधे राधे जी सर। राधे राधे जी, कैसे हो? हाँ ठीक है जी, आप सुनाइए। आप बताइए, आप क्या, आप जब फर्स्ट डे हमारे से मिले थे तब आप ये कह रहे थे कि अगर 1 किलो भी चला गया तो मान जाएंगे। आप बताइए क्या, कितना वेट गया? हाँ कैसे बोला? कितना वेट गया रेनू बेटा का? 9 किलो। आप खुश हो ना? हाँ जी खुश है, बिल्कुल बहुत खुश है जी। अब आपका भी करना है हमें। पहले रेनू का पूरा हो जाए दो, फिर हम भी करेंगे। हम भी करेंगे। ना रेनू का पहले फाइनल हो जाए ना, फाइनल सही है, फाइनल है वो, हम भी सोचेंगे कुछ। रेनू के पापा का भी ज्यादा बड़ा हुआ है। हाँ रेनू के पापा का भी देखेंगे, बता तो रहे। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपके घर में ही है। हाँ ना, ये सही बात है जी, सही बात है, बिल्कुल ओके जी। धन्यवाद जी, बहुत खुश है हम। और बताइए। बिल्कुल स्वस्थ एंड मन, बिल्कुल लगे रहना, हो जाएगा, सबका होता है। और बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट है रेणु बिटिया का। और मैं तो ये कहूँ कि ऐसे ही थैंक यू नहीं माना जाएगा जब तक 50 लोगों को कम से कम फिट नहीं करेगी। खुद की फिटनेस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी ले रहे हैं, लेकिन ये तो एक सेवा है। जितनी सेवा करोगे उतनी ही मेवा मिलेगा।
और बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। हमने आशीर्वाद ही कमाना। देखो आज आप थैंक यू जो बोल रहे हो, वो थैंक यू पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करो। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब एक बार बिंदु मैडम के पास चलेंगे। बहुत बढ़िया, उनका राम भी। राम और जी नमस्कार नमस्कार बिंदु जी, राम राम जी। शुक्राना प्रभु का, गुरुओं का, सबका बहुत बहुत शुक्राना इतनी सुंदर सुबह देने का। आज मैं वर्कआउट नहीं कर पाई, मेरे घुटने में बहुत ज्यादा पेन है और पता नहीं शायद पुरानी चोट है बेटा होने के वक्त की, तो वो दुख रही है। मुझसे हिला डुला भी नहीं गया, लेकिन आज डांस भी नहीं किया। लेकिन एक हैप्पी हार्मोन जो आप बता रहे हो देख के रिलीज हो रहे थे, ऐसे बैठे बैठे नाच रही थी मैं। और दूसरा, अभी जब शेख सर कह रहे थे ना सर, उसके बारे में छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि एक बार गुस्तेग बहादुर जी ने मुगलों से लड़ाई हो रही थी, तो एक चित्तर सिंह जी थे, उनसे बोला कि जब कोई घायल हो जाता है ना फौज का बंदा, तो उसको पानी पिलाइयो। तो वो घूम घूम के पानी पिलाते थे सबको मस्त से। तो आकर लोगों ने शिकायत करी कि महाराज हम तो दुश्मन को मार के गिराते हैं और ये जा जाके उन्हें पानी पिलाता है। तो उन्होंने कहा चित्तर सिंह दे रहा है, ये क्या बता रहे, तू उन्हें क्यों पिलाता है? तो कहता है मेरे को तो सब में आप नजर आते हो, तो इसलिए मैं उन्हें पिलाता हूँ। उन्हें कहा भाई मजहब भी लगा देते। तो जब सब में ही शिव है, जब सब में प्रभु है, तो वो प्रेम अपने आप उपजता है और इस कम्युनिटी में वो दिखता है कि हम सब एक दूसरे को इस भाव से देखते हैं और एक दूसरे का भला करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी हैप्पी जी थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जी जी थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखिए डेडिकेशन है इनका, मैं देख रहा हूँ इनको लगातार डेली की डेली ज्वाइन होते हैं, डेली की डेली एजुकेशन लेते हैं। और देखिए मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि ये एक दिन अपना बहुत बढ़िया फिटनेस भी अचीव कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं तो देखिए घुटने में चोट का कोई दर्द था तो मैंने आपको बताया था कि आपने जंपिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने, क्योंकि वेट भी ज़्यादा है बॉडी में और कोई पुरानी चोट है तो फिर वो दिक्कत करेगी। तो आपने जंपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्ट्रेचिंग ज़्यादा करनी है। जो बगैर जंप करे आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, तो ये आपने ध्यान रखना है। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जिन्होंने कुछ भी प्रोग्रेस जिनकी बॉडी में हुई है, 5 किलो 2 किलो 7 किलो, जिसका जितना भी वेट लूज हुआ है। अमित, अमित आज साधु राम सर की तरह ऊपर हाथ करके हिला रहे हैं, क्या बात है। आज हैंड रेज। गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत बड़ी स्क्रीन से बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है सामने मेरे बैठे हुए हैं सारे लोग। तो अभी रेनू दिखाई दे रही है और वंदना जी दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सामने मेरे बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहा, मौका मिला मुझे आज, मतलब जैसे मैं सामने से रूबरू हो रहा हूँ। तो मैं अपना रिजल्ट बताता हूँ। हालांकि आप सभी मुझे जानते हो, मैं अमित लांबा, और मैं जब आया था तो मैं 100 किलो का था, सेंचुरी लगा चुका था मैं। और वो सबसे बेकार सेंचुरी होती है, कोई ना लगाए। उसके बाद मुझे उम्मीद यूं नहीं थी कि मैंने पहले वेट लॉस करके देखे हैं, फैट लॉस करके देखे हैं, लेकिन सस्टेनेबल नहीं हुआ करते थे। 20 दिन 25 दिन कर आके उसके बाद वो फिर ऐसे शूट आउट करता था, फिर से वो फिर 100 क्या, वो 100 से ऊपर चला जाता था। फिर उसके बाद वो मुश्किल से कंट्रोल होता था। कई बार हुआ है मेरे साथ। मैं हाइड्रो पावर इंजीनियर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं वेट लॉस पे जाता हूँ उसके बाद फिर मैं साइट पर कभी जाता हूँ काम करने के लिए, वहां अनाप शनाप खाना मिलता है, क्योंकि वहां मेरा घर तो है नहीं, तो वो खाना जो है जो बनता है सबके लिए वही मुझे खाना होता है। उसकी वजह से मेरा वेट जो है कभी बढ़ता था, कभी घटता था, कभी बढ़ता था, कभी घटता था। कुछ सॉलिड नहीं मिल रहा था कि जिससे रिजल्ट मिले कि परमानेंट मैं बना सकूं इसको। तो करीब 1 साल पहले मैं हर्बल लाइफ को मैं एक बार जान के देख के आया था कि भाई है क्या, क्योंकि मेरे किसी जानकार ने लिया था। मैंने अमेजोन से हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन ऑर्डर करा था 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने अमेजोन, क्योंकि पता ही नहीं था, ऐसी कम्युनिटी नहीं थी उस समय पे। तो वो आया, उसके बाद मुझे आज पता लग रहा है शायद वो नकली रहा होगा जो मैंने मंगाया था। तो उसके बाद मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो वजन को कम करा सके। अभी 4 महीने पहले जब एक्चुअल में मैं आपकी कम्युनिटी से जुड़ा, जब मुझे लगा कि भाई इस कम्युनिटी में दम है, इसमें नॉलेज में दम है, जो नॉलेज हमारे साथ हमें देते हैं और बाकी आप सब मोटिवेट करते हो, तो मुझे लगा कि रिजल्ट तो है कहीं ना कहीं। कपिल को क्योंकि मैं बहुत दिन से जानता हूँ, कपिल मेरे छोटे भाई की तरह है, और हम शायद कोई ऐसा दिन जाता था जिस दिन हम ना मिलते थे।
तो हम डेली मिला करते थे, तो हम डेली एक्सप्रेस करते थे अपने व्यूज को। तो मैंने उनको नजदीक से देखा है। जब वो 100 किलो के हुआ करते थे, मैं खुद उनसे कहा करता था कि भाई मेरा तो शरीर खराब है, आपका भी खराब है, ये क्या कर रहे हो? तो बोले कि सर स्ट्रेस ज्यादा है भाई, तो मैं क्या करूं। लेकिन मैंने देखा 2-3 महीने के बाद वो उन्होंने लीन बॉडी बना डाली। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तो उन्होंने मुझे फिर इसके बारे में बताया। फिर मुझे बड़े मतलब पहले तो ज्वाइन ही नहीं करता था मैं। उन्होंने मुझे ग्रुप में डाल दिया, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब बेकार है, होगा ही नहीं, ये तो खामा है। लेकिन एक दिन मेरे मन में ऐसा आया कि मदर को ज्वाइन कराते हैं। तो मदर को जब मैंने ज्वाइन कराया तो मदर का रिजल्ट एकदम से आता चला गया। मदर मेरी बहुत मुश्किल से मतलब उन्होंने करी शुरुआत, उन्होंने लेकिन डेडिकेशन पूरी रखी, डाइट मैंने वगैरह ला कर रख दी थी। तो इनका जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि रिजल्ट तो है। अब मैं अपने ऊपर इसे अप्लाई करता हूँ। फिर मैंने अपने ऊपर इसे जब अप्लाई करा तो मैंने देखा कि ये साइकिल ही अलग है। ये मतलब लाइफस्टाइल चेंज कर दिया इसने। और धड़ाधड़ मेरा वेट गिरने लगा और हेल्दी वेट गिरने लगा। फिर मुझे इतना जो मोटिवेशन आया अंदर से, फिर मैं रुका नहीं। आज मेरा 18 किलो वेट जा चुका है, फैट 18 किलो फैट। मेरी बॉडी परसेंटेज फैट में एकदम से गिरावट आई है, मसल्स मेरी कहीं नहीं गई है। आप जब फैट लॉस की जर्नी में होते हो तो मसल्स जरूर जाती है, ये बात आप नोट करके रखना कि मसल्स जाएंगी। लेकिन वो मसल जो जाती हैं, अगर आपने प्रोटीन की इंटेक पूरी रखी तो वो 20% जाएंगी। तो आप देखोगे कि डेफिनेशन 80% से भी बन जाती है। जो 80% बची हुई मसल्स आपने रोक ली, प्रोटीन की कमी नहीं होने देनी चाहिए। फिर इसके बाद मैंने देखा ये सस्टेनेबल भी है, इसका रिजल्ट परमानेंट भी है। जो लोग मुझसे कंपटीशन करते थे उनसे मैं हमेशा 10-12 किलो ऊपर रहा करता था, आज मैं उनसे 4 किलो नीचे आ चुका हूं। तो ये सारा साइंटिफिक है। कोई भी चीज नकली नहीं है, कोई भी चीज जादुई नहीं है। आप इसको समझना, अगर देखोगे, समझना शुरू करोगे तो ये लाइफस्टाइल बन जाएगा। फिर आप देखोगे कि ये तो हमें मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारी करा रहा है ये न्यूट्रिशन। तो जब आप इसको अपना लाइफ का पार्ट बनाओगे, इसके एक्सट्रीम रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं तो मतलब धन्यवाद करूंगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अभी शायद रेणु जी बता रही थी कि जो लोग इनसे मिलते हैं वो ये कहा करते हैं कि जी लिवर खराब हो जाएगा या किडनी खराब हो जाएगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, जो हम जब एज अ कोच मैं बताता हूँ, अगर आप कोच हो और आपका रिजल्ट जबरदस्त है ना, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे भाई हमें नहीं पता क्या होगा, तुमने जो किया है वही हमें कराओ। मुझे जो आज तक मिला, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि भाई तुम्हारा किडनी खराब है हो जाएगी या लिवर खराब हो जाएगा। मेरे से पता, जो जितने भी लोगों को मैंने फिट करवाया अभी तक, वो मेरे से यूं कहते हैं, ना तो हम ग्रुप में ज्वाइन हो रहे अभी, मुझे बस जो आप दे रहे हो ना हम आग बंद में खा ले। तो इन्फ्लुएंसर जो होता है, वो इन्फ्लुएंसर की एडवर्टीजमेंट वो खुद होता है। उसके लिए हमें खुद को तराशना पड़ेगा पहले। अगर हम ये सोचें कि हम अपनी जर्नी के दौरान दूसरों को करें तो उसमें हम बेवकूफ साबित होते हैं। तो पहले अपने को बढ़िया बनाओ, अपनी बॉडी को ऐसा बना लो कि वो देखने वाला आदमी सवाल ही ना पूछे। जब हम खुद इतने फिट होंगे, उसके सामने रिजल्ट होगा, सस्टेनेबल रिजल्ट है। अब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 2 साल हो गए, ये आदमी फिट है आज भी, इसके 6 पैक्स निकल के आ रहे हैं। मरना होता था ये कब का मर लेता। तो ये रिजल्ट सब कुछ है, आपको ये करना है। जब हम अपनी बॉडी को बढ़िया तराशेंगे ना, तो आप देखोगे कोई सवाल पूछने भी नहीं आएगा आपसे। सीधा ये कहेंगे लोग, मेरे से तो यही कहते हैं कि भैया जो आपने लिया ना वो करा दो, मुझे नहीं पूछना इसके बारे में कि क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो। मुझे तो ऐसे लोग मिले, क्योंकि मैंने अपने आप को बढ़िया बनाने की कोशिश करी है। मैं ये नहीं करता कि मैं परफेक्ट हूं, लेकिन मैं इस जर्नी में बहुत आगे निकल चुका हूं अभी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है और मैं शायद अब इसको कभी नहीं छोड़ूंगा और रिजल्ट बेहतर की तरफ जाऊंगा। मैं नीचे तो जाने से रहा। तो आप सभी को मैं यही मोटिवेशन दूंगा कि भाई आप भी अपने को तराशो पहले। आप अपने को तराशो, लोग आपके पास आएंगे, आपसे खुद ही पूछेंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप जब जाओगे ना, उनके बहाने निकल के आते हैं। अगर मुझे कोई काम नहीं करना, आप सोचिए इस बात को, अगर मुझे कोई काम नहीं करना, मैं उसके 10 बहाने ढूंढ के निकाल दूंगा। लेकिन मुझे अगर कोई काम करना है तो मैं बहाने बंद कर दूंगा सीधे। तो उन लोगों में जिनमें डाउट है या कुछ है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है, तो उसको सॉल्व कर दूंगा, बता दो उसको। लेकिन जो बहाने एक बार बनाने शुरू कर दिए वो कभी नहीं कर पाएगा। तो ये तो ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज। और मैंने तो मेडिकली प्रूवन कर रखा है, मेरे सारे टेस्ट मेरे सामने रखे, इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं। तो आपसे मैं यही कहूंगा, अपने को तराशो, अपनी मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर जब आप काम करोगे, इन्फ्लुएंसर बनोगे आप, फिर आप ब्रॉडकास्टर की तरह काम करोगे। जैसे न्यूज एंकर होता है ना, वो एक न्यूज बोलने वाला होता है और उसको सुनने वाले करोड़ों होते हैं। तो आप इन्फ्लुएंसर बनोगे जिस दिन, तो आपको करोड़ों लोग सुनेंगे। तो ये टारगेट होना चाहिए, ब्रॉडकास्टर बनना है, ना कि हमें 1-to-1 कम्युनिकेशन करना। ब्रॉडकास्टर का अगर टारगेट रखेंगे ना, फिर आप देखोगे कि आपको
किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपका रिजल्ट खुद बोलेगा। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अमित की तो एक एक लाइन में एजुकेशन होती है, बहुत बढ़िया चीजें हमेशा बताते रहते हैं। तो हमने देखिए कोच का मतलब ही ये होता है कि वो दूर से ही दिखाई दे, अपने आप ही अगला ये मजबूर हो जाए पूछने के लिए भाई आप कर क्या रहे हो, हमें भी बताओ। तो ये कोच बनने का एक बेनिफिट भी है, कोच के ऊपर एक जिम्मेवारी होती है अपने आप को फिट रखने की। इसकी उसको डबल बेनिफिट मिलते हैं, लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं, लोग उनसे जुड़ते भी हैं, और खुद की फिटनेस को भी वो मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर एक जिम्मेवारी होगी कि आपने फिट रहना है, क्योंकि आप कोच हो। तो कोच बनने के बेनिफिट हैं। मैं अगली क्लास में आपको कोच बनने के बेनिफिट के ऊपर ही बात करूंगा, कोच बनने के क्या क्या फायदे होते हैं और कौन कोच बन सकता है। तो इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, बिल्कुल आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो जो कोच बनना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियरी होगा, और ये भी पता लगेगा कि कोच बन के देखिए अब जरूरी नहीं है आप दूसरों को गाइड करें तो ही कोच होता है, आप खुद के भी कोच हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब अपने वर्कआउट कोच के पास चलते हैं। आज बहुत बढ़िया उनका वर्कआउट था, बहुत बढ़िया उन्होंने डांस किया है, बहुत बढ़िया बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन भी वो ले रहे हैं। जी गोविंद। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल जी ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गोविंद है और मैं हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ। मेरे कोच अपने अजय पाल सर है। तो मैं इस कम्युनिटी में करीबन मुझे 10 महीने हो गए सर। मैं 1 साल पहले आया था, करीबन 10 महीने हो गए। तो पहले से बहुत बदलाव है सर। मेरा पेट इतना था, बैठने उठने में दिक्कत थी। मेरे बच्चे भी ये कहते सर पापा पेट हिला के दिखाओ अपना। अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, अब बॉडी फिट है सर। छोटी छोटी परेशानी थी वो भी बिल्कुल खत्म होगी। मुझे एंजॉय आ रहा है, बहुत बढ़िया मजे आ रहे हैं सर। मैंने अभी लास्ट वीक अपना वेट किया था तो मैं 70 पे आ गया सर। बहुत बढ़िया। टोटल कितना वजन आपका कम हुआ है? मेरा टोटल हो गया सर 14 किलो, 14 14 किलो कम किलो। हो गया। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए सच में गोविंद, क्या आप जो है कि पेट ज्यादा बड़ा बड़ा हुआ था, और बटन बिल्कुल ऐसे रहते थे कि टूटेंगे। हम कई बार ऑफिस में मजाक भी करते थे कि गोविंद आपका बटन टूट के सामने वाले को लगेगा। पेट भी बाहर झांकता था खिड़की खोल के शर्ट की। लेकिन अब बहुत बढ़िया फिटनेस इनकी आ चुकी है, बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर होते हैं और बहुत सारे लोग इनसे पूछते भी हैं, मेरे पास भी आ जाते हैं यार गोविंद को क्या किया है, हम हमें भी बताओ। तो देखिए ये एक अच्छी हैबिट इन्होंने डेवलप की है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया है, अपनी आदतों को सुधारा है, अपने खाने को सुधारा है, सुबह अपना टाइम देते हैं बॉडी के लिए। तो ये उस लाइफस्टाइल की वजह से रिजल्ट आते हैं। पहले हम जो है कि नहीं करते थे, लेट तक सोते रहते हैं, लेट तक उठते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है अपने शरीर की तरफ, तो धीरे 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 शरीर भी फिर हमें इग्नोर करने लग जाता है अगर हम उसको इग्नोर करते हैं। अब तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमें अपनी 24 घंटे में से 1 घंटा तो अपनी बॉडी के लिए देना ही चाहिए, तभी वो बॉडी हमारी भी केयर करेगी, हमें भी ठीक रखेगी। तो बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट है, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जी थैंक यू गोविंद। अब हम अमरपाल अंकल जी के पास चलेंगे, दिनेश की डिवाइस पे हैं। एक सेकंड, अब बोलूंगा। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। जी नमस्कार अंकल जी। सर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसी बगिया लगाई है, और इस बगिया में आज मैं यहाँ पे आकर कल भी मिला था और जुड़ा था यहाँ पे आके। सर बहुत मजा आ रहा है, और सर हम भी ऐसे महक रहे हैं उसके साथ साथ में कि लाइफ चेंज कर दी सर आपने। एक सर चीज हमारे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में आपका वर्णन करें। आपकी कोचों में जो क्वालिटी है सर, एजुकेशन से लेकर वर्कआउट, और सर यहाँ से मैं सबसे बाई फेस में लाऊं तो सर एक प्रैक्टिकल में और थोड़ा उसमें सर बहुत डिफरेंस पाया है। आपकी बगिया सर इतनी महके पूरा संसार का सर मार्गदर्शन करे, मेरी ये इच्छा है। और सर हम भी पीछे नहीं रहेंगे सर, आपको सर जी मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं सर, आपको धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, आज मैंने अंकल जी के साथ वर्कआउट किया। मैं यूं कह रही हूँ अपनी बगिया के सारे फूल फेल है अंकल जी के आगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं बिल्कुल, हम भी रुक जाते हैं डांस करते, लेकिन अंकल एक्सरसाइज और डांस के बीच बिल्कुल नहीं रुकते।
और मैं आज भी कह रही थी हमें शर्म आनी चाहिए, जब आज अंकल जी का हमने पूरा स्कैनिंग की है तो हमने एक चीज नोटिस की है, 48 एज अंकल जी की दिखा रहा है उस पे 46। और सच में अंकल जी ना मिसाल है हमारी इस बगिया के। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, और सर बड़े भाई हैं उन सब के आशीर्वाद से सर ये सब कुछ संभव हो पाया है। धन्यवाद सर आप सभी को। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैंने अक्सर देखा है कि जो मशीन पे हम स्कैनिंग कराते हैं तो जो एक्चुअल एज होती है उससे ज्यादा आती है। कोई जो न्यूट्रिशन ले रहा है, जो अपनी बॉडी को जिसने फिट कर लिया है, उनकी ठीक ठाक आती है, नहीं तो हर बंदे की 10-15 साल ज्यादा ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि बॉडी का सत्यानाश कर रखा है, खराब कर रखी है। वो मशीन झूठ नहीं बोलती, वो तो आपके ऑर्गन्स को स्कैन करके आपके रिजल्ट बताती है कि भाई आपकी जो बॉडी है इतनी एज की है। अब आधार कार्ड में आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो बताती है आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। तो अंकल जी की जो एक्चुअल एज है उससे भी कम आ रही है 10 साल, तो ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो ये सर तो समझो कि आप 10 साल विजुअल वापिस आ गए जी। विजुअल फैट था सर वो 16 के करीब था, वो सर 9 आ रहा था। बहुत बढ़िया। अब आप बिल्कुल सही कैटेगरी में आ चुके हैं। 9 से डाउन जो आ गया तो समझो कि आपकी बॉडी अंदर से साफ हो गई है, विजुअल फैट आपका कम हो गया है। तो तो आपने सर 9 से आप डाउन ही लोगों के रखना है सर इसको। 7 तक ले जाओगे तो मेहनत, बहुत बेस्ट हो जाएगी। सर हम आपका सर जो आपने मेहनत करी है आपके कोचों ने सर, सर उसको सर 33.7 मसल थी अंकल जी की। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए जो अपने आप को जवान समझते हैं, नौजवान कहते हैं ना, मैंने कल परसों भी एक स्कैनिंग की थी अपनी लाइसेंस ब्रांच में अमन के पास। वो बढ़िया जो है कि दिखने में तगड़ा था, लेकिन जो मसल्स थे उसके वो 27 के आसपास थे, और 29 साल उसकी एज थी। तो कहाँ है मसल्स का लेवल? और अंकल जी का 33+ है। तो देखिए मेल की जो मसल्स हैं 33 से ज्यादा ही होनी चाहिए। 33 से 36 का एक पैरामीटर है, उसके अंदर आपकी है मसल्स हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कंपोजिशन जो फैट का और मसल का है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मैं सर हम देखता भी हूँ अक्सर आपको स्कैनिंग में। विश्वास दिलाते हैं कि सर आपने जो मेहनत करी, आपके कोचों ने सर हम पर जो मेहनत की है सर, उसको हम ना ऐसे नहीं जाने देंगे। हम ऐसा ही रह के सर और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सर, और जल्दी ही अपने आइडल वेट पर सर आप पर आकर ये हम गुरु दक्षिणा देना चाहेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए आपकी बॉडी से दिखता है, स्पष्ट दिख रहा है, जो कैमरे में देख रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है कि बॉडी की फिटनेस क्या है। बॉडी पे फैट होना आपकी फिटनेस नहीं है। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि मेरे तो बढ़िया है, तगड़ा दिख रहा हूँ। भाई वो फिटनेस नहीं है। फिटनेस वही होती है जो बॉडी आपकी मस्कुलर बॉडी होती है। फैटी बॉडी का कोई फायदा नहीं है, फैटी बॉडी बीमारी का घर है। तो आपने बिल्कुल, आउटर फैट भी आपकी बॉडी में नहीं है, इंटरनल फैट भी आपकी बॉडी से कम हुआ है, तो बहुत बढ़िया। देखिए कपिल इसके लिए बधाई के पात्र है कि वो अपने पिताजी को ठीक कर पाए। तो सर इनसे पहले यहाँ कोच पे कोई नहीं सर हो सकता। बाल ना थे सर। अंकल जी के बाल भी आ गए सर, वो कहते हैं ना जी एज में जी। बाल नहीं आते, बाल भी आ गए, मिसाल है अंकल मैंने जी। बीच मेरा खाली था ये, तो सर अब देख बहुत कुछ बाल आ गए। मैंने देखा है अंकल जी के बाल, वाकई मैंने बिल्कुल आमने सामने देखे फिजिकली। बहुत बढ़िया। देखिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है। अब मैं फिर वही डिस्क्लेमर सर करूंगा कि कोई बाल की यू दवाई नहीं यू है। यू यू है ना, हम ऊपर से देखते थे ना, जब यहाँ से ऐसे दिखते थे बिल्कुल गंजे, सारे बाल से भर गया। इनकी भी चीज ये कह रही, अंजू धन्यवाद हो तुम्हारा, मेरा पति गंजा था, ठीक हो गया। तो देखिए मैं डिस्क्लेमर लगाऊंगा, ये बाल उगाने की दवाई हम नहीं देते हैं। देखिए हम किसी चीज की दवाई नहीं देते, ना हम कोई डॉक्टर है। बॉडी का कंप्लीट होता ना, ये चीजें अपने आप। हाँ, ऑटोमेटिकली सर। बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं न्यूट्रिशन की वजह से आते हैं। न्यूट्रिशन अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आपके बाल भी झड़ सकते हैं, आपको और भी कोई समस्याएं आ सकती है। अगर सर आपकी बॉडी सबसे को बड़ी देखिए। आपने बताया था ना कि हमारी बॉडी ही एक डॉक्टर का काम करती है, तो वो कार्य हो रहा है सर। बिल्कुल, हमारे शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। सब कुछ डॉक्टर, सब कुछ इंजीनियर, सारे मैकेनिक, सब कुछ इस बॉडी को देख के बनाया। इस वर्ल्ड में, संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है, ये हमारा शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है, इसमें सब कुछ है। इसी की कॉपी करते हैं, इसी के ऊपर रिसर्च करते हैं, सब कुछ इसी पे होता है। तो बहुत बढ़िया सर, आप तो एक बेमिसाल है हमारे लिए। ये कही कि आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, आप जुड़े। और मैं कपिल को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा जी। कपिल ने अंकल जी को हमारे सामने एक डायमंड के रूप में पेश किया है। अमित को डायमंड लेके आए हैं, बहुत सारे डायमंड वो हमें देने वाले हैं।
तो हमारी पूरी जो टीम है बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे कोच भी हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट भी हमारे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया डेडिकेटेड पर्सन भी हमारे सामने आ रहे हैं। साधु राम सर के क्या कहने हैं, देखिए उन्होंने मिसाल कायम कर दी, एक 66-67 साल की एज में इतना जबरदस्त रिजल्ट लिया है। मैं एक बार स्पॉटलाइट पे ले आओ सर, वो हैंड रेज कर रहे हैं। जी जी मैं बात करता हूँ, पहले एक बार सुमन आंटी जी का हैंड रेज है, उनसे बात कर लेते हैं उसके बाद। गुड मॉर्निंग। मैं एक सेकंड एक बात बोलना चाहूंगा सर। सर जिनके ग्रुप आप हैं, तो उन जिनके ग्रुप आप हैं सर, उन्होंने सब कुछ बदल दिया, तो हम तो सर आपके ही हैं। तो ये तो चलता रहेगा सर, पर हमारे द्रोणाचार्य तो सर आप हैं। आप हमें जैसे गाइड करते रहेंगे तो हम ऐसे चलते रहेंगे सर। स्पेशल थैंक्स तो सर आपको जाता है, हमें तो कुछ पता भी नहीं था सर। आपको पता है मैं जिम करता था, ये ऐसे था सब, तो कुछ था ही नहीं ऐसे। अब ये पता वो चला हम मन से खुश रहते हैं जिम करके, जब वो ऐसे करके चलते हैं तो हम अपने अंदर अंदर खुश होते हैं। लेकिन देखिए कपिल को आप अब देखो कितनी बढ़िया फिटनेस लगती है। वो शायद इनको उस टाइम बढ़िया लगती होगी कि मेरे डोले शोले अच्छे हैं, मेरा 17-16 का कितना डोला होता है, ये साइज चेक करते हैं, मैंने तो कभी किया नहीं था। मैं तो सर आपने तो थोड़ा डेफिनेशन ही चेंज कर दी सर, वर्ड का काम किया है सर आपने के। देखिए पहले लीन fitness की लीन डेफिनेशन थोड़े थी जी सर, वो ये थी, और सर आपने इसको सर झूठा साबित कर दिया। वो फिटनेस नहीं है, फिटनेस का ये है। बिल्कुल फिटनेस ये है थैंक्स हमें। आपको जाता है सर। राजू बैठ। थैंक यू। जी जी थैंक यू कपिल। देखिए मैं भी आप लोगों से सीखता रहता हूँ, हम तो एक दूसरे के गुरु ही हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं है। रोजाना हर पर्सन से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। तो बहुत बढ़िया, बंटी जी के पास चलेंगे। नमस्कार जी सभी के लिए। जी नमस्कार आंटी जी। मेरा नाम सुमन लांबा है, मैं पलवल से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच कपिल जी हैं और इस कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे 10 महीने हो गए। 10 महीने पहले मैं 90 किलो की थी। 90 kg वेट था मेरा। अब मैंने 10 दिन से किया नहीं है, 10 दिन पहले किया था तो मेरा 67 था। और हेल्थ के बारे में कहूँ तो मैं 10 महीने पहले इतनी बीमारी थी मेरी बॉडी में कि बस बता नहीं सकती। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं थी जो नहीं हो। और आज मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ, टाइम से उठ रही हूँ, टाइम से सो रही हूँ, टाइम से खा रही हूँ, सब कुछ मैं फिट हूँ। तो इसके लेने से अच्छा हुआ मुझे। तो ये कौन कहता है कि किडनी खराब हो जाती है, मेरे तो बिल्कुल वो जवानी की तरफ जा रहे हैं हम तो इसके लेने से हम तो जवान हो गए। लोग कहते हैं उन लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, वो ही कहते हैं कि इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। कुछ नहीं होता, बस इससे फिट हो जाते हैं, ये है। तो हम तो भैया सब कोचों के लिए अपने धन्यवाद करते हैं, दिल से थैंक्स। बहुत भगवान इनको लंबी उम्र करे इनकी। हम तो बिल्कुल बीमारी से छुटकारा मिल गया और अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। बस ऐसे ही जीते रहें, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान इनको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। हम भी बिल्कुल बच्चे बना दिए। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, बस ऐसे अच्छा एंजॉय कर बहुत रहे हैं। बढ़िया, देखिए कितना बड़ा मैसेज आंटी जी ने दे दिया, छोटे से शब्दों में, थोड़े से शब्दों में, कि जिनको नहीं पता वो कहते हैं। जिन्होंने 23 किलो फैट लॉस किया है उनसे पूछो ना, वो बताएंगे असली बात तो, कि इससे क्या होता है। इन्होंने बता दिया कि इससे फिटनेस मिलती है। जो ये कहते हैं कि इससे ये हो जाएगा, उन्होंने एक दिन भी यूज नहीं किया, एक दिन भी लिया नहीं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, और ये कहते हैं कि जी इससे तो किडनी खराब हो जाएगी, इससे तो लीवर खराब हो जाएगा। जो ले रहे हैं, जो 23 किलो वजन घटा लिया, वो बताएंगे सच्चाई तो क्या है। इससे पहले मेरा पेट साफ नहीं होता था, पेट ऐसे ही गैस बनती थी, बहुत कुछ बीमारी थी बहुत ज्यादा। अब टाइम से फ्रेश होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बस हम तो कह रहे हैं कि सब इसे लें और फिर फिट हो जाएं। बहुत बढ़िया आंटी जी, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। आप चीजों को समझ पाए हैं। इसका देखिए आप कंटिन्यू लगे रहे, आपने लगातार एजुकेशन ली है, इसकी वजह से आप बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि आप तो कोच तैयार हैं, आप कोच बन चुके हैं। आपने अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लिया है, आप खुद के कोच हैं, आपको पता है क्या चीज खानी है, क्या आपके लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो यही होता है कोच। और कोच का अलग से कोई जो है कि प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, या कोच का कोई अलग से कोर्स नहीं होता। वो खुद के ऊपर जो काम करता है, खुद की बॉडी को समझ लेता है, अच्छे बुरे को समझ लेता है, अपने खाने को समझ लेता है, अपनी दिनचर्या को ठीक करना जान लेता है, वही कोच होता है। घर का सारा माहौल चेंज हो गया, बच्चों से लेके बड़ों तक सब कुछ
सही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए बातों बातों में टाइम की तरफ ध्यान अभी गया, 9:11 हो गए हैं। तो देखिए ड्यूटी पर्सन भी हैं, सैटरडे का दिन है, फिर भी 24 लोग आप ज्वाइन हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और देखिए आपके जो रिजल्ट्स हैं बहुत बड़े मोटिवेशन है एक दूसरे के लिए, बहुत अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे से सीखते हैं। साधुराम सर से और हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। सर जी नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। लव यू ऑल, जैसे धर्मेंद्र जी कहते हैं जी कि जी जी लव यू ऑल, सर, आप तो मैं हमारे भी लव धर्मेंद्र यू से कम ऑल। नहीं है, आप हमारे धर्मेंद्र ही हैं। तो सर मैं आज की सवेरे सवेरे मैंने अपना वेट किया था, आप लोगों की दया से, भगवान की कृपा से आज 10 किलो 800 ग्राम, यानी पूरा 72 पे आ गया, 82 800 से पूरा 72 पे। ये सब आप लोगों की देन है, और ये लगा लो 2 सवा 2 महीने के अंदर ये हुआ है। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितने कोचेज हैं, यादव साहब, मैडम मंजू जी, अमरपाल जी भी हमारे को कोच ही नजर आ रहे हैं, छागे, दुबे जी आप भी छागे, ये सभी के सभी बहुत अच्छे लगते हैं सवेरे सवेरे जब उनके दर्शन होते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपना जो है वो डर्टी फैट है, जो फैटी फैट है, उसको घटा करके जो पिप्पा था बाहर की तरफ निकला हुआ था वो अब ठीक हो गया है। तो इसके लिए आपका डेडिकेशन, आपने जो मुझे दिया, जो डाइट दी उसके हिसाब से चलना और उसके हिसाब से काम करना, ही बहुत ही अच्छा लगा सर। इसके लिए मैं आपका, आज जो है आपका जो डांस है यादव साहब का और उनकी फैमिली का, ये यादव साहब तो एक बाज है, बाज। क्या होता है कि अपने शिकार का निशाना बनाता है, और जब शिकार उसके टारगेट में आ जाता है तो उसको पकड़ लेता है। तो आप जो आज बाज थे, डांस के बाज, डांस आपका शिकार है, और आप बाज हैं तो छा जाते हैं। अपने बारे में नहीं कहते, लेकिन हमें तो पता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। कल संडे है, कल बच्चे रेडी रहें, किड्स का हमारी क्लास होगी, और वर्कआउट भी बच्चे ही कराएंगे, और एजुकेशन भी बच्चों के एक लिए होगी। और देखिए हेल्थ से रिलेटेड ही ज़्यादा रखेंगे हम उसमें, ताकि बच्चों को हेल्थ के बारे में पता चल सके। तो सभी ने अपने बच्चों को, कल संडे का दिन है, देखिए एग्जाम चल रहे हैं, वो 1-2 घंटा अगर इसके पास बैठेंगे सुनेंगे तो उनकी स्ट्रेस भी कम होगी उससे। और बहुत सारे लोग ये लगते हैं सारा दिन पढ़ो 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 पढ़ो, बच्चे को थोड़ा सा गैप भी देना बहुत जरूरी है। तो आप सुबह वो 1-2 घंटा, देख तो टाइम पे उठेंगे और सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ बैठेंगे, सुनेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कोई मनोरंजन करेंगे, तो उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी एग्जाम में। तो कल संडे का दिन है, अपने बच्चों को बिल्कुल आपने सुबह टाइम पे उठाना है और उनको ज्वाइन कराना है। और कल आपका टॉपिक भी अमित सर लेके आएंगे आपके लिए, बहुत बढ़िया बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।